AMH का टेस्ट बहुत कॉमनली जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं उनके अंदर कराया जाता है। AMH का टेस्ट किस लिए कराया जाता है, क्या बताता है हमें AMH की वैल्यूज़, किन वैल्यूज़ पे हमें एग्जैक्टली टेंशन करने की ज़रूरत होती है और कौन सी वैल्यूज़ को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। AMH की वैल्यूज़ क्या एज के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती हैं। AMH की वैल्यूज़ प्रेगनेंसी के अलावा और किन चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं, यानी कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करती हैं उनके अलावा कौन से लोग ऐसे होते हैं, कौन सी महिलाएं ऐसे होती हैं जिसमें कि हम AMH की वैल्यूज़ कराते हैं। इसी के सब के बारे में हम आज यहाँ पे डिटेल में जानेंगे और क्या करके हम AMH की वैल्यूज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आपको AMH की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो आइए जानते हैं AMH का फुल फॉर्म। AMH जिसे हम हमारी भाषा में एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। बेसिकली ये एक हार्मोन होता है जो कि आपकी जो ओवरीज होती हैं, अंडाशय होते हैं, उनके अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, उनके अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, देखिए ओवरीज के अंदर बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं AMH हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन का सबसे कॉमन यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं उनमें उनका फर्टिलिटी रिजर्व देखने के लिए, ओवेरियन रिजर्व देखने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि AMH की वैल्यू नॉर्मल रेंज के अंदर आने का मतलब है कि डेफिनेटली आप कंसीव कर सकते हैं और AMH की वैल्यू लो आने का मतलब आप कंसीव कर ही नहीं सकते। जी नहीं, AMH इसलिए नहीं होता कि हमें डायरेक्टली ये बता दें कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बल्कि AMH हमें ये बताता है कि आपकी ओवरीज के अंदर ओवेरियन रिजर्व कितना है, यानी कि हर जो फीमेल होती है वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होती है, एक फिक्स नंबर ऑफ oocytes के साथ उसका जन्म होता है। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, यानी कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं महिलाओं में, तो धीरे धीरे एग्स यूज अप होते जाते हैं। हर महीने कुछ एग्स यूज होते जाते हैं, जिससे कि ग्रेजुअली जो बचे हुए एग्स का नंबर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। एक टाइम आता है जब ये एग्स पूरे के पूरे यूज अप हो जाते हैं और महिला में मेनोपॉज हो जाता है। AMH हमें ये बताता है कि आपके अंदर बचे हुए एग्स की संख्या कितनी है, यानी कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है। AMH की वैल्यू आपकी एज पे डिपेंड करती है और आपके जेंडर पे। डेफिनेटली मेल फीमेल्स की वैल्यू की रेंज अलग अलग होती है और आपकी कितनी एज है। बहुत कॉमनली पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपना एज का क्राइटेरिया भूल जाते हैं AMH की वैल्यू को कंसीडर करते हुए। तो AMH की वैल्यूज़ डेफिनेटली आपकी उम्र पे निर्भर करती है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि कौन सी वैल्यू नॉर्मल है और कौन सी वैल्यू एबनॉर्मल है आपकी एज के हिसाब से। उससे पहले हम ये और जानते हैं कि AMH जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके अलावा किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ये ब्लड टेस्ट, ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है, ये तो आप जानते ही होंगे। इट इज़ अ सिंपल ब्लड टेस्ट जिसे आप कभी भी करा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भूखे पेट पर कराना है या खाने के बाद कराना है। एट एनी टाइम दिन का कभी भी आप कोई भी सैंपल AMH वैल्यू के लिए दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जब हम ये डायग्नोस करना चाहते हैं कि एक महिला को मेनोपॉज हो गया है या नहीं हो गया है, तब भी हम AMH कराते हैं, क्योंकि AMH की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो हो चुकी होती है जब महिला का मेनोपॉज हो जाता है। PCOD के पेशेंट्स में भी AMH का टेस्ट कराया जाता है। PCOD के केसेस के अंदर AMH की वैल्यू सिग्निफिकेंटली हाई निकल के आती है। तो सिर्फ वैल्यू लो या हाई को आप डायग्नोसिस की तरह नहीं समझिए, आप उसके बारे में पूरे अच्छे से जानिए, क्योंकि PCOD के अंदर वैल्यू हाई निकल के आएगी बट दैट डजंट मीन दैट इट इज़ अ गुड साइन। ये अच्छी बात नहीं है। जिसमें अच्छा खासा PCOD होता है, यानी कि रेजिस्टेंट PCOD होता है, ऐसे केसेस में AMH की जो अपर वैल्यू है, अपर लिमिट जिसको हम 6.5 कंसीडर करते हैं, उससे भी ज़्यादा आती है, यानी कि 8, 9, 10 ऐसा सा रिजल्ट आता है। तो PCOD के डायग्नोसिस के अंदर भी AMH का टेस्ट किया जाता है। AMH का टेस्ट कुछ प्रकार के ओवेरियन कैंसर्स की मॉनिटरिंग के लिए भी किया जाता है। जब हम ओवेरियन कैंसर्स का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि AMH की वैल्यूज़ बढ़ी हुई होती हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम AMH का यूज़ करते हैं। अगर आपकी एज 25 ईयर्स से कम है तो आपके लिए जो AMH की लोअर लिमिट है दैट इज़ 3 नैनोग्राम पर ml, यानी कि आपकी वैल्यू 3 नैनोग्राम पर ml से ऊपर होनी चाहिए। अगर वह नीचे आ रही है 3 से तो यानी कि वो कम की साइड में है। अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम की है, यानी कि 25 to 30 के बीच में है, तो यही जो लोअर लिमिट 3 बोला मैंने, ये शिफ्ट होकर 2.5 हो जाती है, यानी कि 2.5 नैनोग्राम पर ml हम आपके केस में नॉर्मल मानेंगे इसके ऊपर की वैल्यू को। इसके नीचे की वैल्यू को हम लो वैल्यू काउंट करेंगे। अगर आपकी एज 30 से 35 के बीच में है
तो हम आपके केस में जो लो वैल्यू है उसे 1.5 से नीचे को बोलेंगे, यानी कि 1.5 नैनोग्राम पर ml से ऊपर की वैल्यू को हम नॉर्मल काउंट करेंगे अगर आपकी एज 30 से 35 के बीच में है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 1.5 नैनोग्राम पर ml से कम आ रही है तो यानी कि आपकी लेवल्स जो हैं वो लोअर साइड में हैं। अगर आपकी एज 35 से 40 के बीच में है, 40 से कम है, 35 टू 40 के बीच में है, तो जो ये लोअर लिमिट है वो 1 नैनोग्राम पर ml की रहती है। और अगर आपकी एज 40 टू 45 ईयर्स है, यानी कि 45 से कम है, 40 टू 45 के बीच में है, तो यही जो लोअर लिमिट है ये 0.5 नैनोग्राम पर ml, 0.5 नैनोग्राम पर ml को हम काउंट करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। बहुत बार 35 ईयर्स की फीमेल, 36 ईयर्स की फीमेल हमारे पास आती है और बोलती है कि मेरी वैल्यू 1.5 ही है, 1.6 ही है, बहुत कम है। तो आप समझिए कि एट 35 वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ वैल्यू ऑफ 3। सो एज एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है AMH की वैल्यू के लिए, क्योंकि AMH एज के साथ साथ ग्रेजुअली डिक्लाइन करता ही करता है, क्योंकि आपके जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स हैं, वो हर महीने ग्रो हो रहे हैं, अंडर यूज़अप हो रहे हैं, तो वो ग्रेजुअली कम होंगे ही। वो एक नेचुरल सिस्टम है। तो एज के हिसाब से AMH की वैल्यू डिसाइड होती है कि कितनी नॉर्मल है और कितनी नॉर्मल। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो 1.6 के नीचे की वैल्यू को हम थोड़ा लो काउंट करते हैं और 0.4 के से नीचे की वैल्यू को हम वेरी लो के अंदर काउंट करते हैं। यानी कि 1.6 से नीचे की अगर आपकी वैल्यू है तो वी काउंट इट एज लो वैल्यूज़, एंड 0.4 से नीचे की वैल्यू को हम वेरी लो वैल्यूज़ के अंदर काउंट करते हैं। अब ये जो AMH की वैल्यू है इस पे हम देखते क्या हैं, बेसिकली हम ये डिसाइड करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई फीमेल हमारे पास आ रही है, प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट हम उसे दे रहे हैं, तो प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए हाउ एग्रेसिव शुड बी आवर ट्रीटमेंट। यानी कि अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और AMH की वैल्यूज़ नॉर्मल रेंज में है, दैट मीन्स वी हैव इनफ टाइम, यानी कि हम उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि टैबलेट से इससे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर AMH की वैल्यूज़ लो है तो हमारा ट्रीटमेंट ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, हम इंजेक्टेबल्स पे शिफ्ट करते हैं। वी थिंक दैट हमारे पास जो टाइम है वो कम की साइड में है, तो हमारा मैनेजमेंट जो होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अगर AMH की वैल्यूज सिग्निफिकेंटली लो हो जाती हैं, बहुत बार IVF किया जा रहा होता है, तो IVF के अंदर भी हम AMH की वैल्यू से डिसाइड करते हैं कि हम सेल्फ एग की साइड में जा सकते हैं या हमें डोनर एग लेना पड़ेगा। अगर AMH की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है तो हमें डोनर एग की ज़रूरत रहती है, लेकिन AMH की वैल्यू अगर ठीक है तो हम मान के चलते हैं कि सेल्फ एग से रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो बेसिकली AMH का टेस्ट हम इसलिए कराते हैं ताकि हमें ये गाइडेंस रहे, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि हम पेशेंट को कितना समय दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सो बेसिकली AMH ये नहीं बताता कि प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती, जो कि बहुत से लोग एक गलत फहमी पाल लेते हैं AMH कराते ही कि AMH का नॉर्मल रेंज का मतलब दे कैन डेफिनेटली कंसीव और AMH की कम वैल्यू का मतलब दे कैन नॉट कंसीव। सो इट इज़ नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि AMH की नॉर्मल वैल्यू आते का मतलब कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, प्रेगनेंसी हो ही जाने वाली है, और AMH का लो लेवल का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। जी नहीं, बल्कि ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है, यानी कि आपके पास कितना समय है प्लान करने के लिए। AMH की बहुत बार आजकल लेट मैरिजेस का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, या कभी कभी पेशेंट्स मैरिज तो कर लेते हैं लेकिन प्रेगनेंसी काफ़ी लेट प्लान करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में अगर हमें लगता है कि AMH की वैल्यूज़ कम है तो कई पेशेंट्स अपने एग्स को फ्रीज़ कराने का प्रोसीजर के लिए भी ऑप्ट करते हैं। तो इन सभी कामों के लिए AMH का टेस्ट हम कराते हैं। अब पेशेंट्स का पूछना होता है, मैडम AMH कम है, अब क्या करके हम इस AMH को बढ़ाएं? तो एक प्रैक्टिकल बात मैं बता रही हूँ, हम AMH को बढ़ा नहीं सकते। ये एक गलत सोच है कि हम AMH को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि AMH तो बॉडी के अंदर जितने एग्स बचे हुए हैं उसकी वैल्यू बता रहा है। एग्स हम कुछ भी करके और क्रिएट या जनरेट नहीं कर सकते बॉडी में, सिर्फ जो पड़े हुए हैं जब हम हमारा ट्रीटमेंट देते हैं तो उनसे उनकी या तो क्वालिटी इंप्रूव करती है या फिर हम ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं कि उन फॉलिकल्स में से एग ग्रो हो। तो एग का नंबर हम कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप AMH जब 2 बार कराएंगे, किसी भी अलग अलग लैब से कराएंगे या कुछ टाइम बाद कराएंगे, तो AMH की वैल्यू अलग अलग आएगी, बट दैट डजंट मीन कि AMH बढ़ जाता है। ओवेरियन रिजर्व जो है वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एग्स जो है उसका नंबर तो फिक्स्ड नंबर है, दैट वी कैन नॉट चेंज। बट डेफिनेटली व्हाट वी कैन डू, हम कर क्या सकते हैं,
हम एग की क्वालिटी इम्प्रूव करने पे वर्क कर सकते हैं, यानी कि जितने अंडे पड़े हुए हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उन फॉलिकल्स में से अच्छी क्वालिटी का अंडा निकले, डेफिनेटली उस चीज़ पे हम वर्क कर सकते हैं। हम हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस इस तरह से रखें, हमारा स्ट्रेस का लेवल कम रखें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, जंक फूड ना लें, डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें, ड्राई फ्रूट्स लें, होल ग्रेन्स लें, लेग्यूम्स लें। इन सभी चीज़ों को लेने से जो एग की क्वालिटी होती है वह इम्प्रूव हो जाती है, यानी कि उन फॉलिकल्स में से जो अंडा निकल के आएगा उसकी क्वालिटी डेफिनेटली हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम एग्स की क्वांटिटी जो पड़ी हुई है उसे चेंज नहीं कर सकते। बहुत सी बार पेशेंट कहते हैं कि इसके लिए आप ट्रीटमेंट दे दीजिए, तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो एग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए देते हैं, क्वांटिटी इंप्रूव करने का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आपकी AMH की वैल्यू कम है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, अपने गायनेक से डिस्कस कीजिए कि आपके एज के हिसाब से आपकी AMH की वैल्यू कितनी कम है, क्या आप नेचुरली कंसीव कर सकती हैं या आपको किसी प्रकार के असिस्टेंस की ज़रूरत है। सिर्फ AMH की लो वैल्यू पे टेंशन लेने की जगह आप जो एग्स पड़े हुए हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए फ़ोकस कीजिए। और अगर आपकी AMH की वैल्यू सिग्निफिकेंटली आपके एज ग्रुप से कम है तो डेफिनेटली अपने गायनेक से सलाह लेके जो भी मेडिसिन्स या इंजेक्टेबल्स आपके ओवुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो लेने चाहिए अगर आपकी AMH की वैल्यू ज़्यादा कम की साइड में है। आई होप AMH के बारे में मैंने आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।